एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज इस प्यारे से छोटे से लेक्चर में हम करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक है जिसका नाम है कार्बिन। सर कार्बिन का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। जब आप रिएक्शंस करते हो उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बना है, तो कुछ रिएक्शंस होती हैं जैसे राइमोटिमर रिएक्शन आपने पढ़ी है, तो वहां पर हमारा बीच में कार्बिन फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में कार्बिन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसको कैसे बना सकते हैं और कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस देते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ जानने वाले भाई इस लेक्चर में हम सब कुछ जानने वाले हैं। इससे पहले भाई आपको पता होगा इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। कौन सा कर रहे हैं भाई? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 5 है सर। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की कौन सी है? यूनिट नंबर 5। मतलब इससे पहले सर 4 यूनिट हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं, और उसका भी लेक्चर नंबर कौन सा है? 12 है। आई थिंक इसके 11 लेक्चर्स हो चुके हैं पहले, और उनमें हमने क्या क्या किया है वो भी हम जान लेते हैं। देखो भाई इस यूनिट में, यूनिट 5 में हमारे ये सारे टॉपिक्स थे जिनमें हम कर्व एरो नोटेशन पढ़ चुके हैं भाई। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा। पहले लेक्चर में हमने कर्व एरो नोटेशन और कोवेलेंट बॉन्ड फिजन पढ़ा था, जहां पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है, वो कर लिया था। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिएजेंट स्टार्ट किए थे जिसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ कर लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट की थी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाली सारी की सारी रिएक्शंस कितने टाइप की होती है सब कर लेते हैं, सबके टाइप्स, सबके एग्जांपल्स भी। उसके बाद भाई जब रिएक्शंस हो रही है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरमीडिएट्स बनते हैं ना। वो इंटरमीडिएट्स कौन कौन से बनते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा, सर उनको रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स करते हैं। वो हमारे 6 होते हैं। कार्बोकैटायन कर चुके सर, कार्ब एनायन कर चुके, फ्री रेडिकल भी कर चुके। आज इस लेक्चर में करने वाले कार्बिन, और उसके बाद नाइट्रीन और एराइन हम पढ़ेंगे। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं सर, स्टार्ट कर देते हैं अपना कार्बिन। कार्बिन के बाद हमारे 1-2 लेक्चर्स और बचेंगे इसमें, जिसमें हमने नाइट्रीन एराइन पढ़ना है, उसके बाद फॉर्मल चार्ज पढ़ना है, फिर हमारी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते और हम अपना स्टार्ट करते हैं फिलहाल क्या भाई, कार्बिन को। ठीक है सर, व्हाट इज द मीन ऑफ कार्बिन? भाई कार्बिन को जनरली जो हम दिखाते हैं ना, Cr2 2 डॉट दिखाई दे रहा हुआ, इसी से डिनोट करते हैं। चलिए फिर हम अपना डिटेल स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे करना होता है। सबसे पहली बात तो ये बताओ भाई, कार्बिन को हम दिखाएंगे कैसे? भाई हमारे पास कार्बन होगा, ठीक है, जिस पर आपके 2 कोई भी एटम लगे होंगे, मोनोबॉन्डेड एटम, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 एल्किल ग्रुप लगा दो, कोई और चीज लगा दो। मान लीजिए मैंने लिख दिया Cr2 और इसके पास लगे हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से हम दिखाएंगे कार्बिन को। चलिए सर, कार्बिन का दिखाने का फंडा तो हमें समझ में आ गया कैसे दिखाना है। दूसरी बात ये भी जाननी भाई, कार्बिन जो होगा वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है सर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये भी हमने जान लिया कि सर जो हमारा कार्बिन है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, Cr2 से दिखाएंगे। ठीक है, अभी Cr2 का मेरे को फंडा समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? सर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? सर 4 बॉन्ड होता है। 4 ही तो बैलेंस होती है, 4 बॉन्ड बनाता है। क्या यहां पर 4 बॉन्ड बनने होंगे? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, मान लीजिए एक, मान लो CH4 से लेके चलते हैं, उससे हम अच्छे से समझ पाएंगे। कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। यहां पर क्या लगे हैं भाई? 4 हमारे पास हाइड्रोजन लगे। और हमको अच्छे से पता है हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे मान के चलेंगे भाई, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, जैसे कल फ्री रेडिकल बनाया था। बिल्कुल, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा। तो भाई होगा क्या? होगा अगर हम ये कहेंगे यहां पर एक कार्बन है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे होंगे और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, 2 हाइड्रोजन रेडिकल निकल जाएंगे। भाई ये जो स्पीसीज बनी है ना, ये वाली जो स्पीसीज बनी है, ये इसी को हम बोलते हैं कार्बिन। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? हम इसी को बोलेंगे कार्बिन। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो स्टेबल ही नहीं होगा। तो मैंने कब कहा स्टेबल होता है? इंटरमीडिएट स्टेबल होते ही नहीं, बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कुछ टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए कोई स्पीसीज बनती है जो डिसाइड कर दिए प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, उनको इंटरमीडिएट कहते हैं। तो कुछ टाइम के लिए ये वाली स्पीसीज भी बनती है, इसका नाम होता है कार्बिन।
अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सर हम उसको कहेंगे कार्बोकैटायन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है हम उसको कहेंगे कार्बन आयन है, कार्बन पर एक रेडिकल आता है जो कल हमने देखा था उसे फ्री रेडिकल बोलेंगे, कार्बन पर दो रेडिकल आ जाते हैं इसको हम क्या बोलेंगे कार्बीन। मतलब सर यहां से हमें एक चीज पता चल रही है, क्या पता चल रही है सर, कार्बीन में कार्बन एटम के पास में दो तो बॉन्ड पेयर होंगे, देखो तो क्या है बॉन्ड पेयर, तो यहां पर लिखेंगे देयर इज टू बॉन्ड पेयर, देयर इज टू बॉन्ड पेयर। सर इसके पास दो बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है भाई, दो बॉन्ड पेयर है या नहीं है, बिल्कुल है सर, दो बॉन्ड पेयर है या नहीं है, बिल्कुल है, इसके पास में दो बॉन्ड पेयर है, बिल्कुल सर, इसके अलावा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर भी है। भाई हमको यहां से पता चल रहा है, हमको यहां से पता चल रहा है कि दो बॉन्ड पेयर भी है और एक हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो हो गए, दो इलेक्ट्रॉन मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डिंग है, मतलब नॉन बॉन्डिंग मतलब ये बॉन्ड नहीं बना रहा है भाई, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, बाकी दो हमारे पास बॉन्ड पेयर है। यहां से एक क्वेश्चन और निकालो सर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमसे पूछ लेता है कि बताइए कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। भाई एक चीज देखो, अगर मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है, चार हो गए, और दो इलेक्ट्रॉन ये नॉन बॉन्डिंग के हो गए, कितने हो गए, छह, मतलब हम बोल सकते हैं सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। भाई हमको ये पता चल गया कि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चाहिए कितने होते हैं सर, चाहिए तो हमको 8 चाहिए होता है। भाई हर एटम चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो, सर ऑक्टेट कंप्लीट हो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, कितने की जरूरत है सर, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा सर, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसको तो हम एक काम बोलते हैं, एक नाम होता है उसका, और वो उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम होता है उसका, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं ना भाई, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा। और एक और चीज हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था भाई, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, भाई इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर 8 हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलेंगे भाई उसको, लुईस एसिड। तो मुझे लगता है कार्बन के बारे में ये कुछ पोस्टुलेट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम पेपर में ये कुछ भी पूछ सकता है। कार्बन का नोटेशन क्या होता है, कार्बन न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, कार्बन में कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है या न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये लुईस एसिड का काम करता है या लुईस बेस का काम करता है। इस तरह के सभी सवालों के जवाब ये हो गए हमारे, कोई दिक्कत नहीं, हमने आराम से एक एग्जाम्पल की तरफ से लिया और उसको हमने आसानी से समझ लिया। सर अब हमारा दूसरा काम है, अब हमारा दूसरा काम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। क्या काम है भाई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, मतलब हमको अगर मान लीजिए कार्बन बनाना है, कार्बन अपन को बनाना है, हम चाहते हैं कार्बन को बनाना, सर कैसे बना सकते हैं कार्बन को बनाने के, हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हम बना सकते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल डाई एजोमिथेन। किससे बनाएंगे, डाई एजोमिथेन। सर डाई एजोमिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, डाई एजोमिथेन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, डाई का मतलब 2, एजो का मतलब नाइट्रोजन, मिथेन का मतलब एक कार्बन। सर एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन लगे हैं, एक कार्बन से कितने नाइट्रोजन लगे हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन होंगे, बिल्कुल सही बात है। डाईएजोमीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा, डाईएजोमीथेन का फॉर्मूला हो जाता है CH2N2। सर CH2N2 यानी डाईएजोमीथेन को अगर आप हीट करते हो, मतलब गर्म करते हो, तो यहां से कार्बन फॉर्मेशन हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, भाई ऐसे हो जाएगा, ये है मेरे पास CH2, यहां पर होगा डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, क्योंकि नाइट्रोजन बनाता भाई 3 बॉन्ड, इसके पास 4 बॉन्ड है तो मतलब इसके पास एक पॉजिटिव आ जाएगा, इसके पास 2 बॉन्ड है मतलब इसके पास एक नेगेटिव आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, डाईएजोमीथेन का। ठीक है सर, जब आप इसको हीट करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, हीट, तो हीट करने का मतलब क्या है सर, हीट करने का मतलब ये है
कि यहां से जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेशन में जा सकता है। अगर ये नेगेटिव यहां गया तो ये वाला बॉन्ड यहां जा सकता है, ये वाला बॉन्ड यहां जा सकता है। मतलब अभी हीट नहीं कर रहे, अभी रुक जाओ, इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर CH2 पर क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर इधर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ नाइट्रोजन। पॉजिटिव से किसी ने कुछ नहीं कहा, वो अपनी जगह रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर सर पहले 2 बॉन्ड थे, अब कितने हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। यहाँ पर नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सॉरी, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, इसके पास तो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में गया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। अब आपको करना है एक काम, अब आपको करना है क्या, और वो काम करना है इसको गर्म। सर इसको गर्म कर देंगे तो क्या होगा भाई, गर्म करने पर ये होगा, N इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बिल्कुल है। नाइट्रोजन पर क्या लगा दिया हमने, पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, नाइट्रोजन की खुद की भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। मतलब करेगा क्या, मतलब ये करेगा जो इसके बॉन्ड पेयर है उसको पूरा का पूरा अपने ऊपर तोड़ लेगा, अपनी तरफ तोड़ लेगा। तोड़ने से क्या बचेगा भाई, हो ये जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, N2, यहां से निकल जाएगा N2, निकल गया। जब N2 निकल गया तो एक चीज बचो, यहां पर क्या बचा हमारा CH2। भाई इसके पास नेगेटिव था, बॉन्ड इधर टूटा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खत्म, और नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गए थे, 2। मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो हमारे क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग होंगे, बॉन्ड बना नहीं रहे होंगे। इसको बोलेंगे कार्बिन, इसको हम बोलेंगे भाई कार्बिन। आई होप सिंपल है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसान सी चीज थी। मतलब अब आप ऐसे समझो, अब आप ऐसे समझ सकते हो, जब डाई एजोमीथेन को आप हीट करोगे तो भाई N2 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, CH2 पर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। दिस इज द कार्बिन फॉर्मेशन। बहुत ही बेस्ट मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से एक और मेथड कर लेते हैं, सिंपल सा ही इसी तरह का, बिल्कुल सेम टू सेम। हमें ले लिए कीटीन। कीटीन, सर कीटीन क्या होता है, कीटोन तो नाम सुना है, आप कीटीन बता रहे हो। बिल्कुल, कीटोन क्या होता है भाई, C डबल बॉन्ड O से अगर इधर भी हमारे पास कोई R है, इधर हमारे पास कोई R है, इसको हम कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O से इन आ रहा है ना, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, इससे भी डबल बॉन्ड हमारा कोई CH2 इस तरह से लगा दिया मैंने, इसको सर कीटीन बोलेंगे। C डबल बॉन्ड O दोनों से सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, कीटोन। एक ही से डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो कीटीन, बस इतना अंतर याद रखना है। दिस इज द कीटीन। क्या हम कीटीन से भी सर, कीटीन से भी कार्बिन बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम मेथड है। CH2 डबल बॉन्ड CO, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और अगर लिख सकता हूं तो फिर आपको एक ही काम करना है, क्या करना है, हीट। और हीट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, जैसे यहां से कौन निकल के जा रहा था, N2, यहां से कौन निकल जाएगा, CO, प्लस कौन बचेगा, CH2। और इस CH2 के पास होगा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फिर से बन गई हमारी कार्बिन। आई होप क्लियर है। डाइइसोमीथेन से कार्बिन कैसे बनाएंगे ये भी क्लियर है, कीटीन से कार्बिन कैसे बनाएंगे ये भी क्लियर है। अब हमारा जो अगला तरीका है कार्बिन बनाने का, वो वेस्ट मेथड है, वो आपको जानना है। क्यों, क्योंकि वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन में यूज होता है। और जो कौन सी रिएक्शन होती है सर, राइमर-टीमर रिएक्शन। राइमर-टीमर रिएक्शन में हमारा जो कार्बिन फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, तो राइमर-टीमर रिएक्शन में हम करते क्या है, हम करते हैं कि सर हमारे पास होता है कौन, फिनॉल होता है, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म, और साथ में होता है KOH या फिर NaOH, बेस होता है कोई भी, है ना, बेस के प्रेजेंस में कराएंगे। तो वहां से आपका कार्बिन फॉर्मेशन होता है CCl2, और जिस पर 2 हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उससे बन जाता हमारा सैलिसाइल्डिहाइड। सर हमें वहां टोटल रिएक्शन पे नहीं जाना है, टोटल रिएक्शन पे नहीं जाना। अगर आपको रिएक्शंस उन्हें पढ़ना है तो आप नेम रिएक्शंस देख सकते हो जो चैनल पे हमारी पड़ी हुई हैं। फिलहाल हमें रिएक्शंस पे नहीं जाना, हमें देखना है कार्बिन कैसे बनता है उसके अंदर। भाई उसमें हमारे 2 चीजें यूज होती हैं, कौन कौन सी, यहां पर लिख देते हैं, चलो, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से भी कार्बिन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। हमारे पास क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये होता है, ठीक है। रिएक्शन कराएंगे इसके बेस से, किससे कराएंगे, बेस, मान लो OH माइनस, बेस को भी OH माइनस है, ठीक है। होगा क्या, बेस जो होगा यहां से H प्लस को निकालेगा, ठीक है सर। अगर यहां से H प्लस निकल जाता है तो H प्लस और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे।
प्लस यहां से क्या बचेगा CCl3 और उस पर आ जाएगा एक नेगेटिव, क्योंकि सर H प्लस निकलेगा तो नेगेटिव तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। जरा देखिए क्या कहना चाह रहे हैं भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं कार्बन है और इससे Cl कितने जुड़े हुए हैं भैया, 3 जुड़े हुए हैं, इस पर क्या है एक नेगेटिव है। अब आगे कहानी देख लीजिए, नेगेटिव है। क्या ये नेगेटिव इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा? नहीं सर, नेगेटिव तो कभी इलेक्ट्रॉन को खींचता नहीं, नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करता, खींचता नहीं है। लेकिन Cl कहेगा भाई मेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉन, मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को। मतलब क्या है, ये इस बॉन्ड को अपनी ओर तोड़ लेगा सर, अपनी ओर तोड़ लेगा तो यहां से निकल जाएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। प्लस क्या बनेगा भाई, यहां पर है कार्बन, इससे जुड़े हैं 2 Cl, ठीक है। और यहां से जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसल और दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे न्यूट्रल, मतलब बन गई आपकी कार्बीन। और यही हमारी रीमेटिम रिएक्शन के अंदर फॉर्म होती है। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हमें कार्बन कैसे बनाना था ये समझ में आ गया, कार्बन होता क्या है ये भी समझ में आ गया। अब हमको जानना है कि सर कार्बन के भी कोई टाइप होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं भाई, कार्बन के भी टाइप होते हैं। सर कैसे, आप कैसे बताएंगे कार्बन के कितने टाइप के होते हैं? भाई कार्बन एक्चुअल में हमारी होती है 2 टाइप की, कार्बन 2 टाइप की होती है, बिल्कुल होती है। कौन कौन सी होती है सर? कार्बन एक होती है सिंगलेट कार्बन, ठीक है। दूसरी होती है ट्रिपलेट कार्बन। आप कहेंगे सर सिंगलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन, अगर इसके नाम से कुछ ना कुछ मतलब निकालना चाहें, सिंगलेट मतलब सिंगल 1, ट्रिपलेट मतलब ट्रिपल मतलब 3, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इससे रिलेट कर रहा होगा कि सर सिंगलेट क्यों बोला जा रहा है, ट्रिपलेट क्यों बोला जा रहा है। बिल्कुल इससे रिलेट करता है। कैसे करता है वो हम यहां देख लेते हैं, हम बड़े ही प्यार से समझाने वाले। भाई ध्यान रखना, ये जो चीज इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली पता भी नहीं होता किसी को, तो समझ लेना ढंग से इस चीज को। भाई क्या होता है, कार्बन एक्चुअल में होता है हमारा 2 टाइप का। कार्बन कितने टाइप का होता है भाई? 2। पहला सिंगलेट कार्बन, नाम लिख दिया, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है, ओके। सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन में पहले थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं, फिर उसको समझ लेंगे क्या होता है। भाई अंतर क्या है सर दोनों में? भाई अंतर हमारे पास ये है, कि जो सिंगलेट कार्बन होते हैं ना, सिंगलेट कार्बन, भाई इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो पाया जाता है sp2 पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। सर अगर ट्रिपलेट की बात करें, क्यों पाया जाता है अभी जान लेंगे। ट्रिपलेट के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो sp पाया। चलिए सर, पहली चीज अभी फिलहाल हमने मान ली है, हम इनके स्ट्रक्चर से जानेंगे। इसमें sp2 होगा, उसमें sp होगा। सर sp2 होगा तो इसकी कोई ना कोई तो ज्योमेट्री होगी, बिल्कुल। सर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी फिर? sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है, बिल्कुल वही होगी। sp2 की ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। और sp की क्या होती है? आप कहेंगे सर लीनियर होती है। कोई दिक्कत नहीं, लीनियर हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई समस्या? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। इसके अलावा भाई 2 बॉन्ड पेयर तो होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर इधर भी रहेंगे और 2 बॉन्ड पेयर हमारे इधर भी रहेंगे। भाई दोनों में डिफरेंस भी साथ के साथ करा रहा हूं और जो सिमिलरिटी है वो भी करा रहा हूं, और मतलब समझ भी लेंगे इसका क्या होता है। यहां पर भी सर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर मिलेंगे। 2 बॉन्ड पेयर तो ऑलवेज है ही, वो तो हमने डेफिनेशन में जान लिया था, कार्बन के अंदर 2 बॉन्ड पेयर होते ही होते, ठीक है। इसके अलावा भाई 2 बॉन्ड पेयर के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में होते हैं ये जानना है हमको। अगर हमारे यहां पर क्या है, अगर हमारा जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, या तो वो दोनों एक दूसरे के साथ पेयर में हो या दोनों अलग अलग हो, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एक पेयर में पाए जाते हैं, यानी हम बोलेंगे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पाया जाता है सिंगलेट कार्बन के अंदर। और यहां क्या लिखेंगे सर? यहां लिखेंगे 2
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे वो दोनों पेयर हो जाते हैं, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते, नहीं होते मतलब, और हो जाते हैं मतलब। इनका अब स्ट्रक्चर लिखने के बाद समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, सिंगलेट कार्बन, हमारे पास कार्बन है, एग्जांपल ले लिया हमने, मान लीजिए CH2, क्या लिया है, CH2 का ले लिया, CH2, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। अब वो 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको डिसाइड करेंगे हो क्या रहा है। हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है सर, कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, और क्योंकि कौन सी भाई, sp2 हाइब्रिडेशन, ट्राइगोनल प्लेनर है, 1 2 ही बॉन्ड है। अब एक और दूसरा जो बचा है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिड, और यहां पर क्या होता है हमारा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 बॉन्ड पेयर, 1 पेयर, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कुछ इस तरह से आ गया। सर इसके पास कोई अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगी, बिल्कुल होगी, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगी, लेकिन ये p ऑर्बिटल कैसी होगी, एम्प्टी, मतलब खाली रहेगी, मतलब खाली रहेगी। सर आप कहना क्या चाह रहे हो भाई, हम कहना ये चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, कि ये इसको अगर इससे मिला दें, है ना, और इसको हम इससे मिला दें और इसको आपस में मिला दें, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर। और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं सर। यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पेयर हो रहे हैं, तो मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया इसके पास, तो बॉन्ड पेयर हो, कार्बन तो हो गया सर। इसको हम सिंगलेट कार्बन बोले, ठीक है। जरा इधर भी आ जाओ, इसका भी स्ट्रक्चर बनाने की बात करें। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी सर, सर इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास कैसी, लीनियर, मतलब दो ही तो बॉन्ड है, मतलब ये हमारे पास कार्बन होगा, ठीक है, इधर हमारा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इधर भी हमारा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। बाकी जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कहां मिलेंगे सर, p ऑर्बिटल में मिलेंगे। p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल ये रही हमारी, ठीक है, दूसरी p ऑर्बिटल ये रही हमारी, मतलब हम ये बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहां और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, ये हो जाएगी हमारी कौन सी वाली, ट्रिपलेट कार्बन। अब सर एक चीज तो समझ में आ रही है हमें, सिंगलेट कार्बन के पोस्टुलेट्स लिख लिए, उनका ज्योमेट्री बना ली, ट्रिपलेट क्या भी लिखा उसकी भी ज्योमेट्री बना ली। अब मुझे ये बता दो कि इसको सिंगलेट क्यों बोला जा रहा है, इसको ट्रिपलेट क्यों बोला जा रहा है। भाई एक टर्म होता है, एक हमारे पास टर्म होता है, और वो टर्म क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या टर्म होता है भाई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। क्या फॉर्मूला होता है भाई, 2s+1। सर ये क्या चीज है, 2s+1 क्या चीज है भाई, यहां पर s क्या है, यहां पर s भी निकालो, पहले s भी निकालो, फिर भाई s बराबर होता है n/2। आप कहेंगे सर n क्या है भाई, n क्या है, n भी लिख लो भाई, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई n क्या हो जाए, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम कहते हैं भाई n। n का आधा कर दो तो निकल आता है s, s के वैल्यू यहां रख दो तो आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल आएगी। सर ये क्या चीज है, अरे कहना क्या चाहते हो, हम कहना ये चाहते हैं, फिलहाल एम्पटी को नीचे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा जगह का इश्यू होते हुए, यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां अगर हम देखें 2s+1 मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी होगी, जरा देखो भाई, इधर निकाल लेते हैं। चलो 2s+1 बराबर सिंगलेट के लिए निकालना है, तो सिंगलेट के लिए भाई s की वैल्यू निकालना है। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो s की वैल्यू निकाल, s बराबर कितना होता है, n/2। क्या यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है भैया तो n की वैल्यू हो जाएगी 0 बट्टे 2 मतलब 0, s की वैल्यू तो 0 होगी, तो 2s+1 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 0+1, ये 0 हो जाएगा, मतलब हो जाएगी वैल्यू 1। मतलब यहां से हम निकाल के लाए सिंगलेट कार्बन के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आई है 1, ठीक है। ट्रिपलेट के भी निकालो, ट्रिपलेट के लिए 2s+1 की वैल्यू हमको चाहिए, कितनी होगी बताओ, आ जाओ इधर आ जाओ भाई। यहां हम बात करते हैं ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट कार्बन के लिए
पहले तो निकालो किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू, एस इक्वल टू एन अपॉन 2। एन क्या भाई, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या इसके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 है, मतलब एन की वैल्यू तो 2 हो गई। बिल्कुल सही बात है, एन की वैल्यू 2 हो गई। यहां पर रख दीजिए एन की वैल्यू 2/2 बराबर 1, मतलब 2s + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एस की वैल्यू 1 + 1, 2 1 जा 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब ये होगी वैल्यू 3। अब सर यहां से हम एक चीज कर सकते हैं, यहां पर इसकी वैल्यू होगी हमारी 3, मतलब यहां से एक चीज देख रहे हैं हम, एक चीज देख रहे हैं भाई, इस वाले केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है 1, मतलब सिंगल, दैट्स वाई सिंगलेट कार्बाइन। सर यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है 3, मतलब ट्रिपल, मतलब ट्रिपलेट कार्बाइन। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ये बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है, जो आपको नॉर्मली आपको नहीं मिलती, कभी कभी बुक्स में देखने को भी नहीं मिलती है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो जॉय करो भाई। इसके बाद अपना काम क्या है, इसके बाद अपना काम है रिएक्शंस ऑफ कार्बाइन। भाई कार्बन किस किस तरह से रिएक्शन करता है, किस किस के साथ रिएक्शन करता है, वो सारी चीज भी जान लेते हैं। मान लीजिए पहली रिएक्शन हमने ली है, रिएक्शन विद एल्कीन। सर एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बनेगा भाई, एल्कीन बनाए लो पहले, ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके साथ अगर हम किसी भी कार्बन की रिएक्शन कराते हैं तो बहुत ही सिंपल सी कहानी भैया, कार्बन आएगा और जुड़ जाएगा। किससे जुड़ेगा भाई, भाई सीधे सीधी कहानी ऐसे समझेंगे आप। कैसे समझेंगे भाई, ये मेरे पास है CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इधर से आएगा अपने पास CH2, इधर ही समझ लेते हैं, इधर ही समझ लेते हैं, यहां करो ना, बिल्कुल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहां पर CH2, इसके पास कितने पेयर है भाई, एक पेयर है, ठीक है। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से एक बॉन्ड टूटा, पर एक बॉन्ड टूटेगा तो सर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, होमोलैटिक बॉन्ड। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बन गया, बस बन गया। दिस इज द रिएक्शन विद एल्कीन। जब भी हमारा कार्बन एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है इपॉक्साइड, इसको हम इपॉक्साइड कहते हैं। सॉरी इपॉक्साइड नहीं बोलेंगे, सॉरी गलती हो गई, साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाता है। आई होप क्लियर होगा भाई। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बन गया, ये हमारा एल्कीन था, एल्कीन से कार्बन गए, बॉन्ड को तोड़ा, दोनों जगह जुड़ गए, हो गया बस का, ये हो गया हमारे एल्कीन के साथ इस तरह से रिएक्शन करता है। अगली रिएक्शन हम देख लेते हैं भाई, रिएक्शन विद बेंजीन। अगर मान लीजिए आप बेंजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सर बेंजीन के साथ रिएक्शन कैसे होगी भाई, ये इंसर्शन रिएक्शन है, ये इंसर्जन है। कैसे, हमारे पास ये कार्बन बड़ा तगड़ा कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट होता है। बेंजीन कितने कार्बन है भाई, 6 हैं, एक आ गया CH2, बोलेगा मेरे को भी जगह चाहिए, मैं भी आऊंगा, आ जाता है भाई, आ जाता है, आ जाता है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, तोड़ा सर, इस तरह से 6 कार्बन आपके बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके पास मान लो डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल, भाई यही तो है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से। अब यहां पर जो इसको तोड़ दिया उसमें बीच में आ जाएगा CH2, एक बॉन्ड इधर और दूसरा इधर, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या, मतलब CH2 यानी कार्बन इतना रिएक्टिव होता है भाई, इतना रिएक्टिव होता है कि बेंजीन जैसे एरोमेटिक कंपाउंड को भी तोड़कर उसमें इंसर्ट हो जाता है। अब आप समझ सकते हो इसकी रिएक्टिविटी का, हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी कितनी तगड़ी होगी इसकी। आगे देखिए भाई, रिएक्शन विद एल्कोहल। भाई एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, एल्कोहल मान लीजिए मैंने ले लिया CH3OH है, रिएक्शन कराई कार्बन से, बहुत प्यारे भाई साहब, CH2 है, H+ को लेगा, CH3 बना लेगा, और CH3 बनाने के बाद CH3 वापस से इसी ऑक्सीजन से जुड़कर ये बना लेगा CH3OCH3। मतलब क्या है भाई, मतलब ये अपने पास क्या था, एल्कोहल, और एल्कोहल से कार्बन ने रिएक्शन की, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना दिया, ईथर, ROR, ईथर बना देता भाई डायरेक्ट। सर और कुछ रिएक्शन है क्या, बिल्कुल है, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। सर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास आया, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, यही तो है, बिल्कुल है सर, इट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसकी रिएक्शन अगर हम कार्बन से करा देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, बन ये जाएगा, फिर से उसी की तरह H को लेगा, CH3 बना ले, डायरेक्ट जुड़ गया,
RCOOCH3, मतलब RCOOR क्या बन जाता भाई, एस्टर बन जाता सर। ये तो बिल्कुल, दिस इज एस्टर, दिस इज एस्टर भाई, एस्टर बना लिए। इसके बाद है इंसर्शन ऑफ कार्बिन इन सिग्मा बॉन्ड। भाई कार्बिन इतना रिएक्टिव होता है कि सिग्मा बॉन्ड को भी नहीं बख्शता, उसके अंदर भी इंसर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल अपने पास है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, आपने रिएक्शन करा दी गलती से CH2 से, क्या होगा, CH2 आएगा, दोनों को तोड़ेगा, दोनों के बीच में जाके लग जाएगा, मतलब CH3 CH2 CH3 हो गई सर रिएक्शन। अभी और बताओ, और बचिए क्या, आई थिंक ये लास्ट है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से दो कार्बिन है, एक Cr2 ये ले लिया प्लस दूसरा Cr2 ये ले लिया, क्या होगा भाई, दोनों आपस में डाइमराइज, डाई का मतलब दो, मैराइज मतलब फॉर्म कर लेना, दोनों आपस में मिल जाएंगे और डाइमर बना लेंगे। भाई इधर से कौन है, Cr2 है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां से बन जाएगा Cr2, बोले तो एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, दिस इज एल्कीन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा कार्बीन का द बेस्ट टॉपिक था, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो भाई कि सर अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, या फिर आपको लगता है कि सर इसमें कुछ तो चेंज होना चाहिए, तो आप मेरे को बोल सकते हो, या प्रॉब्लम आ रही है सर इसको वापस से रिपीट कर दो, तो वो सारी चीज मैं आपको जरूर लेके आऊंगा। तो चलिए फिर एंजॉय करते रहिए लेक्चर्स को सभी को, और शेयर करते रहिए भी जहां तक हो सकता वहां, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं सबको बताइए, जो भी इन टॉपिक्स को जिनको जरूरत है। एक्चुअली ये टॉपिक नॉट इवन BSc के लिए हेल्पफुल है, ये आपके क्लास 11th क्लास 12th जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो IIT JEE मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, भाई वहां पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल केमिस्ट्री है ये। फंडामेंटल केमिस्ट्री का मतलब है आप किसी भी लेवल की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहां से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में, नाइट्रीन के साथ मिलते हैं। चलिए तो तब तक शेयर करिए, एंजॉय करिए लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।